हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी को स्वागत है आपके जानदार बैच में। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हम न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। आपसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। दे हेल्प मैनेजर टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस। कहते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मतलब एक बहुत बड़ी टर्म है जो होता क्या है कंपनी के अंदर क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है। जैसे आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल वो नहीं है जो मतलब ह्यूमन बींग्स, मतलब जैसे कि गाइडलाइंस हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का स्कूल है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो सिद्धांत होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है जो सबके लिए होती है कि स्कूल ड्रेस में आना है, मंडे को कौन सी ड्रेस पहननी है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, वो सब प्रिंसिपल्स हैं। स्कूल के हर कंपनी के प्रिंसिपल्स होते हैं कि 8 बजे आना, मतलब कि 10 बजे आना जरूरी है, 10 से 4 की जॉब है, अगर आधा घंटा लेट हो तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, हर कंपनी के होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वही आपसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। इससे क्या रहता है कंपनी के अंदर प्रॉपर बिहेवियर बना रहता है, ये और मैनेजर की हेल्प करते हैं क्या कर सके वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके। कई कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है कि कंपनी गाइडलाइंस तो निकाल देती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, 10 से 4 बजे तक आना है, जो लेट आएगा उसकी सैलरी कट होगी। बट एम्प्लॉयज़ एक दो दिन करते हैं, फिर एक दो एम्प्लॉयज़ थोड़ा लेट आते हैं बट उनकी सैलरी कट होती नहीं है। तो सारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, फिर वही अपने रेगुलर 10:30-11 बजे जो आ रहे हैं इस तरीके से आते हैं। इसलिए क्या होता है प्रिंसिपल बनाने से कंपनी का तो प्रॉपर मैनेजमेंट बना रहता है कि भाई एक पर्टिकुलर रूल है। जैसे आपको स्कूल में प्रिंसिपल बना हुआ है, अब आपके स्कूल में क्या है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का स्कूल है। जो बच्चा अगर 9 बजे जा रहा था क्या उसको एंट्री कर देंगे? नहीं करेंगे, अलाउड ही नहीं करेंगे। तो तभी तो बच्चों को 8 बजे, मतलब कि अगर आपको पता चला कि आपके फ्रेंड को अगर 8 बजे 9 बजे अंदर आने दिया, एक आपके फ्रेंड को 10 बजे अंदर आने दिया, क्या आप भी कभी आओगे ऐसे? यस। हर बच्चा मन करता है। सर्दी का टाइम में तो बच्चे लेट ही आते हैं। अगर जैसे विंटर वेकेशन मतलब विंटर टाइम होता है तो बच्चे लेट तो आएंगे, फिर तो गारंटीड अगर आपके दोस्त ऐसे लेट आ रहे हैं, एक बच्चा आएगा, दो बच्चे आएंगे, तीन बच्चे आएंगे, फिर पूरा स्कूल ऐसे लेट आना स्टार्ट कर देगा। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है प्रिंसिपल्स बनाने से क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने रहते हैं एंड कंपनी उस दायरे में करती है, काम करती है, तो काम करना भी बहुत स्मूथली हो जाता है। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल, while deciding about the promotion of the employee, one manager may consider seniority, whereas the other may follow the principle of merit. इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उसको मैनेजर बना रहे हैं, वो क्या करेगा, कोई डिसीजन बनाएगा, उसको लगेगा भाई हमारी कंपनी में ये भी होना चाहिए, वो बनाएगा और सब क्या करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे, उसके नीचे वाले सब लोग होंगे। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस का मतलब उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज अ रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कभी रिजिड नहीं होता है एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत फ़र्क है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं कि आज कुछ प्रिंसिपल है कि अगर देखो, हर आपको तो हमने फर्स्ट अपने पढ़ा था, हर कंपनी के गोल्स होते हैं और कंपनी के गोल्स को अचीव करना होता है। अगर कंपनी के गोल्स अचीव हो जाती हैं, अगर कंपनी के गोल्स अचीव हो जाते हैं, फिर कंपनी कुछ आगे के लिए सोचती है, तो कंपनी के उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल और ऑफ प्योर साइंस को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपको होता है हमारे साइंस के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, कि मतलब लॉस थे, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, ये जो है तो वो है। तो दोनों में फ़र्क है। तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस में क्या फ़र्क है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप चेंज कर देते हो, क्योंकि आपका जब एक गोल पूरा हो जाता है तो आप दूसरे गोल की तरफ मूव करते हो, तो आप उसमें नए प्रिंसिपल्स लगाते हो। अब जैसे आप 11th में थे, आपका 11th में मान लेते हैं टारगेट था आपका, 11th में थे तो आपके क्या थे प्रिंसिपल्स, आपने सोचा कि मुझको ना 11th के अंदर ना 80% या 90% मुझे अचीव करनी है, मेरा गोल ये है। आपने उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे स्कूल मतलब कि स्कूल से आगे क्या करना है, ट्यूशन्स करना है, मीनिंग आपने सब अरेंज कर लिया। अब आप 12th में आ गए हो, आपके मान लेते हैं वो जो आपने सोचा था, आपके 80% सोचा था तो आपके 80% आ चुके, 82% आ गए। अब आपका 9th, अगर आपका 12th में टारगेट सेम होगा 80%,
नो। अब आपका टारगेट होगा 90 टू 95, ये जिस आपके मतलब जैसे आपके पोटेंशियल है, तो हर बच्चे की अलग अलग होती है, तो आपका गोल उस हिसाब से होगा। तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से सोचोगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हर मतलब आपके प्रिंसिपल अब चेंज हो जाएंगे। अब 12th में आप अलग तरीके से अपने स्केड्यूल बनाओगे, तो हर समय क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स आपके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कहते हैं दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो डील करी जाती है ह्यूमन के बिहेवियर से डील करी जाती है, एंड डिसाइड टू अप्लाइड क्रिएटिविटी गिवन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक। एंड सो टेक्नोलॉजी, आपको पता है ह्यूमन के बिहेवियर कभी भी सेम नहीं रहता। अब आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स चल लो, अपने 10 ईयर्स एगो चलो, मतलब 10 साल पहले चले जाओ, क्या उस समय कंपनी के अंदर काम होता था? हमेशा होता था। बट क्या उस समय कंपनी के प्रिंसिपल्स और आज के प्रिंसिपल सेम हैं? नहीं। एक तो इन्वायरमेंट बदल गया, लोग बदल गए, ठीक है, और कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट, लोग, सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजीज बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया। तो आपके कह सकते हैं प्रिंसिपल्स भी क्या हो गए, आपके चेंज हो गए। तो वही कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसमें लोगों से डील करी जाती है। तो जब लोगों से डील करते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, अपने मैनेजमेंट को हम स्टैटिक मतलब कि हम रिजिड नहीं कर सकते, बिल्कुल रिजिड मतलब होता है बिल्कुल जो है वही रख लो, कोई 50 साल तक सेम रख लो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको हम ह्यूमन के बिहेवियर चेंज होते हैं। आज के टाइम में जो कंपनी प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट यूज़ कर रही है, आने वाले 10 साल में कंपनी नहीं करेगी वो, क्योंकि आने वाले 10 साल में टेक्नोलॉजीज बदल जाएंगी, लोगों थोड़ा कह सकते हैं लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा। ओके, विच इफेक्ट बिजनेस। अगर आप ऐसा करो कि भाई हम तो 50 साल तक एक ही वो रख रहे हैं प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रख रहे हैं, सब बोर हो जाएंगे। हैंस ऑल द प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस। हमारे को प्रिंसिपल्स के अंदर ऐसा नहीं कह रहे हम कि क्या बोलते हैं नेगेटिव चेंज करना है, हमें कह रहे हैं पॉजिटिव चेंज करेंगे हम ऐसा नहीं कह रहे कि क्या बोलते हैं 10 से मतलब कि ये था कि भाई जो एम्प्लॉयज आएगा 10 o'clock उसको हम 6 बजे छुट्टी करेंगे, ये था। अभी ये ऐसा कर लेंगे 10 से 5 कर देंगे हम, 1 घंटे का आपको नुकसान है। तो भाई ऐसा कंपनी कहेगी कि भाई जो तुम्हारा लंच टाइम है थोड़ा सा कम कर रहे लंच टाइम, जो तुम्हारा पहले 40 मिनट्स का लंच टाइम होता था वो अब तुम्हारा 20 मिनट्स का कर देते हैं। थोड़ा कंपनी सेक्रीफाइस करे, थोड़ा आप सेक्रीफाइस करो, ठीक है। तो कह सकते हैं वर्कमैन मतलब कि जो लेबर है ना उनके अंदर पोटेंशियल आएगी कि यार कल तो हम कल हम मतलब पहले जाते थे 6 बजे, अब हम जाएंगे 5 बजे। उनके भी अंदर से कह सकते हैं मोटिवेशन आएगी, जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो हमारे को करना पड़ता है धीरे धीरे मतलब कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जैसा होता रहता है, और अपनी कंपनी के प्रिंसिपल्स भी चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या डिफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स आर प्रोड्यूसर और मेथड। टेक्निक्स क्या होती है, प्रोड्यूसर है एक जो बनती है आपकी, विच आर सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन टू अकम्प्लाइज डिजायर्ड गोल्स। प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन। और हालांकि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल क्या है, हमारे गाइडलाइंस हैं जो हम डिसीजन और एक्शन विद द प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। कहते हैं आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स में फ़र्क क्या है। हमने समझ लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, जो हम कंपनी के अंदर प्रिंसिपल फॉलोअप होते हैं। कहते हैं कि बट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हम क्या करते हैं इसके अंदर चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम कोई प्रिंसिपल बनाते हैं। जैसे कि कंपनी के अंदर एक मशीन है, कंपनी फर्स्ट टाइम उस मशीन को लेके आई है, और वो पता ही कैसे चलती है। बट ये है कि आपके ना जैसे कि मान लेते हैं, चलो उसको छोड़ो, अगर हम आपकी इससे मतलब कंपेयर करें, आपका मान लेते हैं एक साइकिल है। आपको पता है हर इंसान की साइकिल नहीं चला सकता, जगह वो फर्स्ट टाइम चला रहा है, तो उसमें कहते हैं ना हाथ बिठाने में टाइम लगता है। तो वही चीज़ है, तो हर टेक्निक्स अलग अलग होती है, उसकी हर टेक्निक्स की मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से करी जाती है। अब आपकी साइकिल है, स्टार्टिंग से आपने खरीदी तो और आप ही चला रहे हो, आपको वो उसको साइकिल जो चलाते हैं 2 साल हो चुके हैं। अब आपको उस पर हाथ बैठ गया, अब उसको आराम से मतलब कैसे भी अगर रोड अगर आ जाती है तो आप उसको चला लोगे नॉर्मली। अगर ये कोई नया पर्सन है, न्यू पर्सन, अगर वो आपकी साइकिल चला रहा है तो मे बी ना चला पाए सही से वो, क्यों? क्योंकि उसका भी हाथ नहीं बैठा आपकी साइकिल पे, उसको उस चीज़ को मैनेज करने में टाइम लगेगा। तो हर टेक्निक्स की मैनेजमेंट करी जाती है, हर टेक्निक्स की मैनेजमेंट अलग अलग होती है। तो पहले उसको देखा जाता है, उस हिसाब से फिर क्या करा जाता है, उसके ऊपर वर्क करा जाता है। अब कहते हैं कि वैल्यूज में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल। वैल्यूज मतलब होता है कि जो चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे हैव मोरल कोनोटेशंस। ऑन दी अदर हैंड प्रिंसिपल आर द बेसिक ट्रूथ एंड गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, बस एक बेसिक ट्रूथ है, भाई ये कंपनी का एक सच है, भाई कंपनी इस चीज़ पे काम कर रही है, ठीक है।
और कंपनी का बिहेवियर कैसा है। वो सामने अगर जब चार्ट लगा होता है ना किसी चीज़ का, अगर मान लेते स्केड्यूल लगा होता है कि कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है, सब चीज़ लिखी हुई होती है तो वो क्या होता है, आपकी कंपनी का बिहेवियर लिखा होता है उसके ऊपर। कंपनी जैसे कहते हैं फ़ोन वो मतलब फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, तो कंपनी को देख के समझ जाता है भाई कंपनी स्ट्रिक्ट, थोड़ा मतलब कह सकते हैं स्ट्रिक्ट तरीके से काम कर रही है कंपनी। वैल्यूज़ आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल। वैल्यूज़ मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर इंसान की वैल्यूज़ अलग अलग होती है, हर चीज़ की कह सकते हैं मतलब बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। Values are the general rules for behavior of individual society formed through the common practice, whereas principles of management are formed after research in the work situations such as technical nature. कहते हैं वैल्यूज क्या होते हैं, जनरल गाइडेंस होते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी फॉर्म थ्रू द कॉमन प्रैक्टिस। अब हमारे जैसे आपको पता है वैल्यूज सबके अलग अलग होती है। जैसे अगर आप मान लेते हैं आपकी एक किराने की दुकान है, आपको पता है कस्टमर आते हैं और कुछ कस्टमर ना परमानेंट से बन जाते हैं, तो आपको पता है किसका नेचर कैसा है, कौन क्या क्या खरीदता है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है आइडिया। अगर आप उस दुकान पे मान लेते हैं 2-3 महीने से या 5 मतलब 4-5 साल हो गए, तो आपको पता है ये इसका नेचर अच्छा है। तो आपको सबकी ना वैल्यूज़ होती हैं, आपके स्कूल में होती है, आपको मैम मैम क्या कि हर बच्चे की वो होती है ना, कह सकते हैं इमेज होती है, तो वो चीज़ होती है वैल्यूज़। हर इंसान की क्या होती है कंपनी के अंदर वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। कंपनी वो हर इंसान को करके अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। बट कंपनी को क्या करना पड़ता है कि लोगों के मोटिवेशन के लिए, लोगों को एक अच्छे से काम करवाने के लिए उनके लिए भी थोड़ा बहुत बेनिफिट करना पड़ता है। अब आपके जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है आपका यहाँ से हो जाता है कि फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। नेचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमने समझ लिया, हर कंपनी के अंदर जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए। याद होगा शायद हम एक शर्ट्स की बात कर रहे थे, 500 शर्ट्स बना रहे थे, तो हम हमारा टारगेट था 1000 शर्ट्स बनाने का। तो 1000 शर्ट्स अगर को बनानी है, उसके लिए आपको क्या भी चाहिए। जो आपको 1000 शर्ट्स बनानी है, जो आपने 500 से इंक्रीज करी है, आपको उसके लिए अलग तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चाहिए। आपके मान लेते हैं 1000 शर्ट्स बन गई, अब आपका नेक्स्ट टारगेट मान लेते हैं आपका है 2000 शर्ट्स का। तो अब आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको जो हमारा फर्स्ट आता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। The principle of management apply to all type of organization at all levels and at all times. The principle of management intended to apply at all types of organization, business as well as non-business, some small as well large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as service sector. हर कंपनी के अंदर हर जगह क्या होता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट चल रहा होता है। ये हम चैप्टर 1 में समझ चुके थे। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है, हर जगह लग रहा होता है। एक जगह नहीं लगता, वो कहाँ लगता है, वो हर जगह ही लगता है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट एक जगह कभी भी नहीं लगता है, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे आपका सर्विस सेक्टर हो, हर जगह क्या होता है, आपको प्रिंसिपल मैनेजमेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल टास्क। कहते हैं कि अगर हम ग्रेटर प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो काम को हमेशा क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। हर एम्प्लॉयज़ को प्रिंसिपल मैनेजमेंट करते क्या है, बस एक बहुत बड़ा जो काम है हमारा टास्क, हम उसको छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, हर एम्प्लॉयज़ को बांट देंगे। इससे क्या होगा, किसी के पास बटन भी नहीं पड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अपने काम को कर देना, एक जनरल गाइडेंस बनाकर बांट देना। हर एम्प्लॉयज़ को, ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म हिज और स्पेशलाइज्ड जॉब। हम क्या करते हैं, हर एम्प्लॉयज़ को कर देते हैं चीज़ों को, टास्क को एलोकेट कर देते हैं। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट ऑफिस वेयर देयर इज अ डायरी डिस्पैच क्लर्क whose job is to receive and send mail, document, data entry operator who task is the input of the computer। एक पियोन है, एक ऑफिसर है। आपके स्कूल में अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात, अगर आपको आपके स्कूल के एग्जाम्पल की बात करें, आपके स्कूल में मैनेजमेंट चलता है। अब आपको पता है कि पूरे स्कूल को मैनेज करने के लिए खाली प्रिंसिपल तो नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल को टीचर भी चाहिए, प्रिंसिपल को गार्ड्स भी चाहिए, प्रिंसिपल को पियोन भी चाहिए, और प्रिंसिपल को जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी चाहिए। ठीक है, तो हर टाइम पे अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। तो हर वो, अगर ये सब लोग मिलके ही क्या कर रहे हैं, एक गोल को अचीव कर रहे हैं, ये सब लोग मिलके ही क्या कर रहे हैं, गोल को पूरा अचीव कर रहे हैं। तो अगर ये सब ना हो तो गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ये जो स्वीपर है ना, जो मतलब कि जो साफ सफाई करते हैं, उनका भी कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है एक कंपनी को बिल्डअप करने के लिए।
आपका वो कैसे है? एक कंपनी है जहाँ पर कह सकते हो वहाँ पर साफ सफाई अच्छी होती ही नहीं है, बहुत गंदगी होती है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ बीमार पड़ रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं इस चीज़ के चक्कर में। अब इससे होगा क्या कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे नहीं, कंपनी का टास्क पूरा होगा नहीं, टास्क पूरा नहीं होगा तो कंपनी के प्रिंसिपल मैनेजमेंट सारे फेल हो जाएंगे। तो वही कहा जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जब कंपनी को प्रिंसिपल बनाती है तो प्रिंसिपल पूरे कंपनी के अंदर फॉलो अप होता है। प्रिंसिपल एक चीज़ के लिए नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं आज तक सबको आना है, एक्सेप्शनल केस बात अलग है। अब आपके जो स्कूल के टाइमिंग 8 से 10, ये तो नहीं है ना कि क्या बोलते हैं आपके सिक्स वालों के लिए अलग है, सेवन्थ वालों के अलग है, 6 से लेकर 12 तक तो अलग सेम ही है। छुट्टी का टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोका जाता, फर्स्ट से लेकर 5th तक को, ठीक है, बट जाने का टाइम तो सेम है ना सबका, ठीक है। तो कह सकते हैं यूनिवर्सल जो कंपनी लॉज बनाती है, प्रिंसिपल बनाती है, तो पूरी कंपनी के अंदर क्या होता है फॉलोअप वो होती है। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल होती है क्या है, बस जनरल गाइडलाइंस तो लिखी होती हैं कि आप फोन नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते, वही लिखा हुआ। डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स, मैनेजर में एम्फेसाइज द प्राइमेसी इन द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द principles of our guidelines to action but not do not provide the ready-made straight jacket solution to the managerial problems. This is so the because real business situations are very complex dynamic. अब क्या हो रहा है कि ना हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं जैसे कि अगर मैं ही हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ कंपनी के अंदर ना आप जॉब करने जा नहीं रहे, मैं आपको अभी ऐसे सिखा रहा हूँ जॉब करना कि क्या बोलते हैं देखो अगर आप जाओगे ना मैं आपको टास्क दूंगा ऐसे 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 नहीं ऐसे करना है, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आप सीख तो लोगे, बट एक बार जो रियल चीज़ होती है वो रियल ही होती है। आप जब तक एक रियल कंपनी में जाके काम नहीं करोगे ना तब तक आपको कोई एक एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर आप कहोगे भाई मैंने तो ट्यूशन्स ली थी और उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं ये सिखाया था कैसे कैसे करते हैं कंपनी में, कैसे बोलते हैं, कैसे काम को करते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई थी। आप नहीं बोल सकते वहाँ पर जाके कंपनी में मैं तो ट्रेनिंग ली थी, नहीं। हाँ ट्रेनिंग लेनी है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक वो जब रियल जाके वहाँ सीखोगे ना आप तो वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है वो चीज़। तो वही कहा जाता है कि रेडीमेड सी डेकेट सॉल्यूशन टू ऑल द मेजर प्रॉब्लम, दिस इज तो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और डायनेमिक होती है, तो जनरल गाइडलाइंस बनानी पड़ती है कंपनी के अंदर। ऐसी गाइडलाइंस सबके लिए फॉलोअप होती है, जैसे कह सकते हैं कंपनी मान लेते हैं जैसे एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ पर आपको स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपको टोबैको खाना अलाउड नहीं है, कि एक जनरल गाइडलाइंस है, कंपनी ने गाइडलाइंस निकाला कि भाई कोई ऐसा करना किसी को अलाउड नहीं है। फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अब कहता है कि फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मतलब क्या होता है, द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर्स एज वेल एज द एक्सपेरिमेंटेशन। कहते हैं जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ना पूरे किस पे बेस्ड होते हैं आपके, वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे क्या होता है आपके पूरे फुली क्या होते हैं बेस्ड ये होते हैं अच्छे से। तो आपसे कहता है कि जब तक कंपनी ना मैनेजमेंट बनाती है, अब मान लेते आज कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी ने आज मैनेजमेंट बनाया है, कंपनी ने आज अगर स्टार्ट हुई है फर्स्ट डे है कंपनी का आज, तो कंपनी भी अगर क्या है फर्स्ट डे ही प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट बना देती है, बट कंपनी 5 साल बाद भी वही मैनेजमेंट करेगी जो आज कर रही है, नहीं, क्योंकि आज कंपनी का फर्स्ट डे, कंपनी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कंपनी को जितना पता था, कंपनी जितना देखा था दुनिया के अंदर उस हिसाब से कंपनी ने मैनेजमेंट बना दिया। धीरे धीरे कंपनी क्या करेगी चीज़ों को सीखेगी, जब जब सिचुएशंस आएंगी ऐसी जिनको क्या बोलते हैं आगे मतलब गॉन करना पड़ेगा, मूव अप करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आगे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तब तक कंपनी करेगी नई नई चीज़ें सीखेगी, उस हिसाब से करती कंपनी प्रिंसिपल मैनेजमेंट मतलब बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वही कहा जाता है जो प्रिंसिपल मैनेजर बनते हैं ना फॉर्म बाय प्रैक्टिस कंपनी करती है और चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, तो कंपनी देखती है यार इससे नहीं ये हो रहा है तो मुझे प्रिंसिपल ये बनाना चाहिए। तो आपको फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मैटर ऑफ द कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इन indispensable for accomplishing only purpose. This principle finds mention in the management theory. On the other hand, in order to remedy the problem of fatigue of workers in the factory, an experiment may be conducted to see the effect of the improvement of the physical condition of the reduced stress. अब कंपनी को क्या लग रहा है कि भाई ये ना मतलब कि डिसिप्लिन सही से नहीं हो पा रहा है, accomplishing any purpose, पता नहीं ऐसा है क्या हो क्या रहा है कंपनी के अंदर, बट ना सही से काम नहीं हो पा रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ द फाइंड्स mentioned in the management theory. On the other hand, in order to remedy the problem of the fatigue of the worker in the factory, सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि भाई हमारा ना कंपनी गोल बना रही है बट गोल अचीव नहीं हो रहे, कंपनी कह रही है मुझे 500 से 1000 शर्ट्स बनानी है
और कंपनी टाइम पूरा अच्छे से कर रही है यूटिलाइज, पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है और लेबर अच्छी लगा रखी है, काम फिर भी नहीं हो रहा। कंपनी ढूंढेगी काम क्यों नहीं हो रहा। तब कंपनी को पता चलेगा कि एम्प्लॉयज़ ना बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, टायर्डनेस हो रही है। कुछ ना एम्प्लॉयज़ को सारा दिन कर करके ना चीज बोर्ड हो गए हैं। अब कंपनी को न्यू वे सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कंपनी की ना सैटरडे सैटरडे संडे तो ज़्यादातर कंपनी की छुट्टी होती है, बड़ी कंपनी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अब कंपनी करेगी थोड़ा बहुत इस बोरिंग जो हो रही है ना, इसको हटाने के लिए कंपनी करेगी, अब ये डिसाइड कर लेगी हर सैटरडे क्या होगा, एक मतलब ना एक फेयर करा जाएगा, एक क्या कह सकते हैं गेम रखी जाएगी। अब काफ़ी एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे कि भाई अब तो गेम रखी जाएगी, अब तो मज़ा, मतलब कि कह सकते हैं इन्जॉयमेंट होगा, अब तो मज़ा आएगा। तो हर एम्प्लॉयज़ को अब ना वो सोचेंगे कि जल्दी से सैटरडे आ जाए, जिस दिन भी डिसाइड करेगी कंपनी, जल्दी सैटरडे आ जाए, बस मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम उस दिन मतलब कैसे बहुत इन्जॉय करेंगे। सुबह 10 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे जाएंगे, काम तो कुछ करना ही नहीं है, ओनली इन्जॉयमेंट करनी है। तो आपसे कहता हूँ तो फिजिकल कंडीशन टू रिड्यूस द स्ट्रेस, थोड़ी स्ट्रेस कम करने के लिए कंपनी करेगी थोड़ा बहुत, तो कह सकते हैं एक्शंस लेगी। तो कहते हैं फॉर्म, ये कंपनी को पता कैसे चल रहा है। अब भाई मैंने तो बोल दिया, मैंने आज फर्स्ट दिन कंपनी खोली है, मैंने कहा भाई हर जगह मैंने यही देखा है कि एम्प्लॉयज़ 10 से 6 7 बजे तक जाते हैं। तो मैंने सबको बोल दिया, नहीं आज फर्स्ट डे था, मैंने कहा भाई 10 से 6 की जॉब है। एम्प्लॉय ने भी हाँ कह दिया, कह रहे ठीक है, वो क्या करें, उनको तो मानना पड़ेगा भाई, मैं उनको सैलरी दूंगा। तो फिर क्या हुआ बाद में ना, मतलब देख रहा कि मेरा काम सही से हो नहीं रहा, एम्प्लॉयज़ हेड डाउन करके बैठा है, बोर हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोर से हो रहे हैं। अब मुझे कुछ एक एक कह सकते हैं एक न्यू वे लाना पड़ेगा इनके अंदर, मतलब मोटिवेशन के लिए इनको, और इनको थोड़ा इन्जॉय करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी स्ट्रेस कम करने के लिए नई नई चीज़ लेके आनी पड़ेगी। मुझे पता कब चला, जब मैंने चीज़ों को प्रैक्टिस करी, देखा मैंने सामने एक्सपेरिमेंट, मतलब कह सकते हैं सामने मैंने लाइव प्रूफ देखा कि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं। तो मुझे चीज़ पता लगी। तो कंपनी के प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स सामने प्रैक्टिस जब हो रही है तो उसके बाद ही बनते रहते हैं नए नए। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ चुके हैं, रिजिड नहीं होते। प्रिंसिपल मैनेजमेंट हर गोल के बाद या कंपनी को जब जरूरत पड़ती है चेंज करने, तो कंपनी अपने प्रिंसिपल मैनेजमेंट को चेंज कर देती है, क्योंकि रिजिड नहीं है। अब साइंस में तो प्रिंसिपल्स बिल्कुल रिजिड है, जैसे आपको पता है ग्रेविटी, ये रिजिड है, उसकी वैल्यू जो 9.8 है वो रिजिड है। बट कुछ साइंस में तो रिजिड होता ही है, बट हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पर रिजिड नहीं होता है, वहाँ पर कंपनी अपने रूल्स को चेंज करती रहती है, वहाँ पर कंपनी अपने रूल्स को चेंज करती रहती है नॉर्मली। आप which are have to be followed. Absolutely, the principle of management are flexible and can be modified by the manager when the situations are demanded. तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कंपनी के प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड कम होती है तो कंपनी के प्रिंसिपल उस समय अलग होते हैं। हर कंपनीज के प्रिंसिपल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि वो किस मतलब बड़े स्केल पे काम करें छोटे स्केल पे। प्रिंसिपल्स हर जगह होते हैं, बट कहीं पर बड़े बड़े स्केल पे काम होता है तो बड़े मतलब कह सकते हैं काफ़ी अलग वो बनाए जाते हैं प्रिंसिपल, जहाँ पर छोटे स्केल पे काम होता है वहाँ पर अलग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल, एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन नॉट सो डिमांडेड। यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजर से डिमांड मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर मान लेते हैं किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है या कोई भी चीज़ करनी है, तो हम चीज़ों को मॉडिफाइड, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल इतने भी रिजिड नहीं होते हैं। जब हमारे को पता चलता है कि भाई हमारे इस प्रिंसिपल से काम नहीं चल रहा तो हम उसको चेंज कर देंगे। साइंस की तरह नहीं है कि क्या बोलते हैं भाई फिक्स रहेगा कि 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू है तो वो ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। बट इसमें मतलब कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आता है मेनली बिहेवियर। कहते द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर इन नेचर एज दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हमारे को करना होता है कि ह्यूमन बींग का बिहेवियर ना थोड़ा चेंज करने के लिए, इफ इट इज़ नॉट दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रिटेन टू थिंग्स एंड द फिनोमिना एट ऑल, इट इज जस्ट एज अ मैटर ऑफ द एम्फेसाइज मोर ओवर द प्रिंसिपल इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब कंपनी को लग रहा है भाई एम्प्लॉयज़ सही से काम नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो कंपनी पहले समझेगी कि दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो कंपनी एम्प्लॉयज़ की बात समझेगी, एम्प्लॉयज़ कहेंगे भाई हम तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप हमारे से बहुत काम करवाते हैं, या जो भी चीज़ है हम बोर हो गए हैं कि क्या बोलते हैं सेम काम करते रहते हैं। तो कंपनी अब जब कंपनी ने हर एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सुनी तो कंपनी उस हिसाब से क्या ले पाएगी, डिसीजंस भी ले सकती है। तो वही कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका पड़ेगा छोटा सा एग्जाम्पल इसको तुम्हारा, कहता है कि वाइल प्लानिंग द लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री ऑर्डर लाइन्स वुड रिक्वायर्ड एट द वर्क फ्लो।
अगर एक मान लेते हैं कंपनी है, वहाँ पर एक कंपनी जस्ट ओपन फैक्ट्री ओपन हुई है, उसको काम करने उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लो करने के लिए आपको सही तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल सही तरीके से करे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर जाके आपका काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, कंपनी की बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब आपका आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू स्टेबलाइज relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of the cases, as they tell us if a particular principle were applied in a particular situations, what would be its likely effect। कहते हैं कि जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कंपनी देखती है कि किस चीज़ के क्या क्या नुकसान है, प्रॉज एंड कॉन्स देखती है। हर कंपनी का करते प्रिंसिपल्स बनाती है, प्रिंसिपल्स बनाने के बाद ये देखती है कि कंपनी जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मान लेते 10 प्रिंसिपल बनाए हैं और आपको पता है 10 प्रिंसिपल बिल्कुल सही भी नहीं होंगे और वर्क भी नहीं करेंगे 10 प्रिंसिपल, उसमें से 5 6 7 प्रिंसिपल काम करेंगे, 2 3 प्रिंसिपल तो गलत हो गए होंगे। अब कंपनी करती क्या है, उन प्रिंसिपल्स जो है ना उनको क्या करती है, फिर जब देखती है कि यहाँ पे इससे ये नुकसान हो रहा है तो कंपनी उस प्रिंसिपल को तभी बंद कर देती है, क्योंकि रिजल्ट तो है इसको चेंज कर सकते हो आप। तो कंपनी करती है कुछ एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि आपका लेके आती है मैनेजमेंट। तो कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आई इंटेंडेड टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट यूज्ड in the same situation in the large number of the cases, as they tell us if a particular principle are applied in the particular situations what would be likely effect। यहाँ पर क्या होता है कि हर जगह प्रिंसिपल कंपनी के अलग अलग होते हैं, हर जगह कह सकते हैं कंडीशन सिचुएशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कंटिजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कह सकते हैं हर जगह की मतलब कंडीशन, जैसे कि आपको देखें हर जगह की ना मतलब नेचर से अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखें एम्प्लॉयज़ डिजर्व फेयर एंड द जस्ट रेम्युनरेशन। पहला प्रिंसिपल आपका ये भी होना चाहिए कि हर एम्प्लॉयज़ को जितना मेहनत कर रहा है उसको इसके अकॉर्डिंग वेजेस या सैलरी मिलनी चाहिए, उससे कम उसको नहीं मिलनी चाहिए। But what is just and the fair is that determined by the multiple factors. They include contribution of the employee, paying capacity, employee, and also prevailing the wage rate of the occupation after a consideration। ये देखा जाता है कि मतलब बाहर क्या रेट चल रहा है, और मुझे बाहर से मतलब भी नहीं, चलो मुझे देखना है कि मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे काम कितना करके दे रहे हैं, मुझे उस एम्प्लॉय से कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे ऑब्वियस अगर मुझे किसी एम्प्लॉय से महीने का 5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको अगर 10 लाख मतलब सॉरी 10 लाख कह रहा हूँ, अगर उसकी 1 लाख सैलरी है ना उसकी 1.5 लाख सैलरी भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो 5 करोड़ रुपए कमा के दे रहा है हर महीने। समझ रहे हो? तो 5 करोड़ मुझे कमा के दे रहा है तो साल का आपका हो गया अराउंड 1 पॉइंट आपका 150 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हर एम्प्लॉयज़ को मुझे करना चाहिए, फेयर वेजेस प्रोवाइड करने जरूरी हैं इसलिए। तो अभी तक हमने ये समझा प्रिंसिपल मैनेजमेंट होते क्या है, बहुत बड़ी टर्म है, हर कंपनी के अंदर प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स होते हैं। ठीक है, और कहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस क्या होता है, जिसमें एक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक साइंस है सच में, जिसमें आपके लॉज ये क्या बोलते हैं, जो आपके लॉज बने होते हैं ना, आप उनमें क्या नहीं कर सकते, चेंज आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो रिजिड है वो। बट आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल। फिर हमने देखा प्योर टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, वैल्यूज देखा हर इंसान की वैल्यू अलग अलग होती है। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कह लो या नेचर पढ़े हमने। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह प्रिंसिपल हर जगह वैलिड होते हैं कंपनी के अंदर, छोटी जगह छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हर जगह क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, बट सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। जनरल गाइडलाइन सबके अलग अलग होती हैं, बट फॉलोअप हर कंट्री कह लो या हर कंपनी के अंदर भी क्या होती है, फॉलोअप ये होती हैं। फाउंड बाय द, ये प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं, जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेगी कंपनी के मालिक जो होते हैं वो इतने इतने नए नए अच्छे अच्छे प्रिंसिपल ये देखने के लिए। मतलब किसी दूसरी कंपनी में गई देखो उन्होंने, यार उनकी कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम भी उस तरीके से काम करते हैं, तो हर जगह प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड नहीं है, इनको हम क्या भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर, द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर इन नेचर एज दे एम द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इफ इट इज नॉट दिस प्रिंसिपल डू नॉट pertain to things and the phenomena at all, it is just a matter of the emphasize। कहते हैं यहाँ पर होता क्या है कि बस प्रिंसिपल्स को ना सही से संभाला जाता है और उसके ऊपर सही तरीके से वर्क भी करा जाता है, कि एक वो भी चेक करते हैं कि हर इंसान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
प्रॉपर ऑर्डर लाइन्स बनाई जाती हैं, कौन किसको आंसर करेगा, कौन मतलब कितना काम करेगा, क्या क्या करेगा, सब चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज इन द सिमिलर सिचुएशन। कह सकते हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपको पता है हर कंपनी के अंदर जब रूल्स बनते हैं ना, उसमें कुछ अच्छाई भी होती है, उसमें कुछ बुराई भी होती है। जो चीज़ अच्छाई है तो कंपनी उसको रख लेगी, जो चीज़ बुराई हो क्या कर देगी, कंपनी उसको हटा देगी। अब आता है कंटीजेंट, तो इसमें कहते हैं एम्प्लॉयज़ डिजर्व करता था।